हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैथ पेडागोजी पूछी जाती है उसको मैंने आपके लिए स्टार्ट कर रखी थी। तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका है आज का टॉपिक, थ्योरी ऑफ वैन हिल, यानी कि वैन हिले की ज्यामितीय अधिगम, यानी कि जो उन्होंने ज्योमेट्रिकल थॉट्स दिए थे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक कंसेप्ट मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करी है, जो कि इंपॉर्टेंट 4 लेवल तक होते हैं। यहाँ पर कई बच्चे सोचेंगे कि लेवल तो सर उनके 5 होते हैं, या आप 4 क्यों बता रहे हो? तो ध्यान रखिएगा, 0 लेवल से स्टार्ट होता है और चौथे पे एंड होता है, तो इस हिसाब से 5 लेवल होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? तो ये कंसेप्ट मैप बना रखा है आपको एक ओवरव्यू के लिए, कि आप इस चीज को देखकर ये पता चल सके कि कहां से शुरू होता है। तो पहला यानी कि लेवल 0 से स्टार्ट होता है, जो कि विजुअलाइजेशन, जो कि चक्षमीकरण जिसे इंग्लिश में कहा, हिंदी में कहा जाता है, यहां से आपका शुरू होता है। लेवल 1 पे आ जाता है एनालिसिस, फिर आ जाता है आपका इनफॉर्मल, फिर आ जाता है आपका फॉर्मल, और फिर हो जाता है लास्ट में रिगर। ओके, तो ये 4 लेवल है, लेवल 0 से लेकर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। तो नीचे एकदम सीढ़ीदार की तरफ ऊपर ऊपर जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कंसेप्ट मैप में मैंने बता रखा है, पहले बच्चा शेप को जानना शुरू करता है, फिर उसके बीच में क्लासिफिकेशन शुरू करता है, फिर धीरे धीरे आगे आगे स्टेप पर चलता है। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा ओवरव्यू चैप्टर का देने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कंसेप्ट मैप बनवा दिया था। बाकी आप इसको एक एक स्टेप, यानी कि जो आपका लेवल 0 से स्टार्ट है विजुअलाइजेशन से, वहां से एक एक चीज को आपको पूरा का पूरा क्लियर करते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। ओके, तो कंसेप्ट मैप देख लिया, चलिए अब इसको एक एक पॉइंट को समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। तो चलिए, स्तर जो कि 0 आता है पहला, जिसे चक्षुकरण यानी कि विजुअलाइजेशन कहा जाता है। तो नाम से ही देखकर आप पता कर सकते हो, जैसे कि विजुअलाइजेशन मतलब बतला यहाँ पर विजुअल देखना शुरू करता है। ओके, तो पहला आ जाता है जैसे कि विद्यार्थी ज्यामितीय आकृति जैसे कि त्रिभुज, आयत या फिर समानांतर रेखा या चतुर्भुज आदि को उसके नाम से पहचान करते हुए उनकी बनावट के आधार पर तुलना करता है या करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको ध्यान रखिएगा जो चीज मैंने बताई है, त्रिभुज, आयत, समांतर आपकी रेखाएं या चतुर्भुज, ये सारी की सारी चीजें इनको नाम से जानता है और इनको किसी ना किसी आपकी आधार पर, किसी ना किसी बनावट के आकार पर उनको याद रखने की वो कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में बच्चों को आप सर्कल के बारे में बताते हो तो उनको किस चीज से वो याद करने की देखता है? तो एक रोटी के रूप में देखता है। या फिर आयत दिखाते हो आप, आयतकार कुछ दिखाते हो तो उसको किस चीज के रूप में इस्तेमाल करने की सोचता है? तो एक दरवाजे के रूप में उसको समझने की कोशिश करता है। ओके, मतलब यानी कि बच्चा किसी ना किसी चीज को किसी और चीज के साथ कोरिलेट करके समझने की कोशिश करता है, उसको उस चीज के लिए नाम से या उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी साइड से वो उस चीज को याद नहीं रख पाता। ओके, चाहे वो आयतकार को गेट्स के रूप में याद रखे, रोटी के रूप में सर्कल को याद रखे, ऐसे कर को विजुलाइज करने की यानी कि देखकर याद रखने की क्षमता अपने अंदर विकसित करता है। ओके, तो स्तर 0 में ये बात कही गई थी। फिर आ जाता है आपका स्तर 1 यानी कि विश्लेषण करना। अब यहाँ पर देखो, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना, तो नाम से ही समझ जाते हो कि विद्यार्थी एक श्रेणी की आकृतियों की विशेषताओं के नियम को ढूंढ लेता है, जैसे कि आकृतियों के अंगों तथा उन अंगों के बीच संबंध के आधार पर उन्हें माप लेता है तथा उनका विश्लेषण कर लेता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि जो पहले स्तर में वो किसी न किसी चीज से तुलना करके रखता था, जैसे कि गोल है, गोल चीज कोई देख लेगा तो रोटी कह लेगा, या चश्मे का जो गोल गोल होता है उस चीज से, या किसी और चीज के गोल के करके उस चीज को बोलने लग जाएगा कि ये है, लेकिन उसको वो पता नहीं है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी साइड्स क्या होती हैं, या जैसे कि आपके समांतर जो रेखा है वो किस अनुसार है, या जो आपका आकार स्क्वायर होता है वो किस आकार से कितने कोण होते हैं, उसके बारे में उसको नहीं पता होता। लेकिन विश्लेषण में यहाँ पर क्या करता है, वो आकृति की विशेषताओं के नियम भी ढूंढ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी स्क्वायर होती है तो उसको पता चल जाता है यहाँ पर इसके 4 कोने होते हैं, जो कि आपकी 2 आपस में साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, या फिर आपके चारों साइड क्या होती हैं, एक तरह की सारी चीज समझने की कोशिश कर लेता है। तो वो सारी की सारी अब यहाँ पर क्या आता है, एक से ज्यादा नियमों को ढूंढ लेता है। पहले वो सर्कल को किसी और चीज से समझने की कोशिश करता था, अब वहां
पर उसके जो नियम होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो स्क्वायर होता है तो उसकी जो दोनों बराबर की साइड्स होती हैं उसको समझने लग जाता है, या चारों को जोड़कर उसके पूरे का पूरा एक पेरीमीटर आ जाता है। इस प्रकार का वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बना लेता है, अपना विश्लेषण करना वो शुरू कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसके बीच में वो तुलना या विश्लेषण करना शुरू कर देता है, मतलब पूरे आधार पर नियम बनाकर उसको बताना शुरू कर देता है, ढूंढ लेता है, तो वो कौन से स्तर में होता है? आपका विश्लेषण स्तर में होता है। ओके, अगर सरल शाब्दिक शब्द में बताऊं जाए तो चक्षुमीकरण में बच्चे को जो भी आप सिखाते हैं वो किसी और चीज से तुलना करने लग जाता है, लेकिन विश्लेषण वाले स्तर में वो सर्कल को सर्कल बताएगा, उसके कितने साइड्स हैं, उसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, या फिर आपकी जो स्क्वायर है उसके कितने साइड्स होते हैं, या उसकी कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके कितने रूल्स होते हैं, उस आधार पर वो बताना शुरू कर देता है विश्लेषण में। ओके, नेक्स्ट है स्तर 2, जिसे कहा जाता है अनौपचारिक निगमन, यानी कि आपका इनफॉर्मल डिटेक्शन। अब ये है क्या? तो छात्र जो है वो अनौपचारिक तर्क देते हुए स्तर 1 में खोजी गई आकृति की विशेषता तथा नियम के माध्यम से संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब जो आप स्तर 1 में जो सर्कल, फॉर एग्जांपल सर्कल का आपने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सर्कल है, सर्कल जो होती है वो एक ना होकर काफी आकार में आ जाता है। मतलब बच्चे को उसका ये तो पता है कि अलग अलग आकार की होती हैं, लेकिन उसका नाम नहीं पता, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता, उसके एंगल्स नहीं पता उसको। फॉर एग्जांपल एक सर्कल का एग्जांपल ले लो कि जो गोला होता है वो एक आकार का गोला भी होता है, एक अंडे के प्रकार का जो गोला होता है वो भी एक तरीके का गोला होता है, एक आपका स्फीयर होता है वो भी एक गोला होता है, जो आपका एक सेमी सर्कल यानी कि अर्ध गोला होता है वो भी एक प्रकार का गोला ही होता है। लेकिन बच्चे को ये तो पता है इस प्रकार के गोले होते हैं, लेकिन उसके बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उनकी प्रॉपर्टीज मतलब उनके वो बारे में नहीं बता पाता, उसका नाम क्या उस बारे में वो अपना क्या कर लेता है, नियम को स्थापित नहीं कर पाता। उसको भले ये पता है अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल रूप से कि हाँ इस प्रकार का एक आकार होता है, हाँ इस प्रकार का एक आकार होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज, उसके रूल्स और उसके नाम के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता। अगर ऐसा है तो वो कौन से स्तर में है? तो स्तर 2 में है। तीसरा स्तर आ जाता है आपका औपचारिक निगमन, यानी कि जो स्तर अब तक आपकी जो सर्कल, सेमी सर्कल, जो स्फीयर था उसकी वो नाम वगैरह वो नहीं जानता था स्तर 2 में, लेकिन स्तर 3 में आकर वो सारी की सारी चीजों को जानने लग जाता है। जैसे कि लिख रखा है, देखे, छात्र प्रमेय को निगमनात्मक तौर पर सिद्ध करने लगता है तथा प्रमेय के तंत्र माध्यम से संबंध स्थापित करने लगता है। छात्र स्तर 2 में विकसित सह संबंध का हस्तप्रक अनुभव करने लगता है। मतलब जो स्तर 2 में उसके अनुभव विकसित हुए थे, मतलब इसको गोल या उसके जो अंडे वाले रूप है या उसका आधा गोला है, वो उसको ये तो पता था कि होते हैं, लेकिन उसका पूरी प्रॉपर्टीज क्या है, जो उसके पूरे रूल्स क्या है, उसके साइड्स वगैरह क्या है, उसका नाम क्या है, वो स्तर 2 में नहीं पता था। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आकर स्तर 2 के अंदर, जो आपके स्तर 3 के अंदर स्तर 2 की भी सारी की सारी चीजें विकसित हो रही है और सहसंबंध करके उस चीज को जोड़कर सीखने लग जाता है कि हाँ इससे पहले आपको इस चीज का ज्ञान था, इसको सेमी सर्कल कहा जाता है, इसको सर्कल कहा जाता है, इसको स्फीयर कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं उसको पहले नाम वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह पता नहीं थी, लेकिन स्तर 3 में आकर उसको सारी की सारी चीजें पता चल जाती हैं। ओके, और स्तर चौथा हो गया आपका दृढ़ता, जिसे आप रिगर भी कहते हो। आप इसमें क्या होता है, तो इस स्तर पर छात्र प्रमेय को विभिन्न अवधारणा पद्धतियों पर स्थापित कर लेता है तथा पद नीतियों का विश्लेषण करने लगता है तथा इनके माध्यम तुलना करने लगता है। तो इतनी शुद्ध हिंदी समझने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सरल शब्द में कही जाए तो यहाँ पर बच्चे को किसी भी प्रकार का चित्रात्मक, मतलब जो चित्र वगैरह होता है वो, या फिर किसी भी प्रकार का लिखा हुआ उस चीज को उसको देखने की जरूरत नहीं होती। आप उसे बिना समझाए हुए भी वो सारी की सारी चीजें समझ लेता है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल कि आपका जो इंटीरियर एंगल, जैसे कि ये है आपका इंटीरियर एंगल, आप सभी को पता होगा कि बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में आते आते, यानी कि स्तर 4 पर आते आते बच्चे को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि दो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। या फॉर एग्जांपल कि आपकी जो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, एक साइड होगी आपकी 3, एक साइड होगी आपकी 4, चौथी साइड बच्चे को समझाने के बगैर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि तीसरी साइड क्या होगी, 5 हो जाएगी। तो वहां पर हम बच्चे को बिना बताए वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, बच्चे के अंदर अपने आप ही गुण वो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं होती, नहीं किसी प्रकार का चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती। बच्चा वहां पर इतना उसके अंदर विकसित हो जाता है कि हाँ उसको ये सारी की सारी चीजें नॉलेज आ जाती हैं। ओके,
तो ये 4 प्रकार के आपके यानी कि 5 0 से स्टार्ट होकर 4 तक आपके 5 प्रकार के स्तर होते हैं। तो आपको सारी तरीके से मैंने आपको समझाने की कुछ बता दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि कांसेप्ट मैप बताया था मैंने आपको वहां पर। ओके, चलिए कांसेप्ट मैप पे चलते हैं। तो ये था आज का आपका पूरा का पूरा जो वैन हिले की थ्योरी समझाई है उसका एक कंसेप्ट मैप। अब यहाँ पर आपको सारी चीजें जो मैंने आपको लिखवाया, वो जो लिखे हुए सारे शब्द उनको भूल जाइए। जिस प्रकार से एग्जाम में पेपर पे पूछा जाता है उस प्रकार से सरल भाषा में समझाने की आपको कोशिश करता हूं मैं आपको। ओके, तो लेवल 0 जो कि विजुअलाइजेशन जिसे चक्षुकरण कहा जाता है, इसके अंदर जो भी आपकी शेप्स होंगी वो बच्चा क्या करने लग जाता है, उसके बारे में क्लासेस ऑफ शेप्स, जितनी प्रकार की शेप्स होती हैं उसको किसी न किसी चीज से वो कोरिलेट करके समझने लग जाता है। जैसे कि सर्कल को रोटी के रूप में, आयतकार को, रेक्टेंगल को एक दरवाजे के रूप में, यानी किसी न किसी चीज को याद रखने के लिए और किसी से उसको कोरिलेट कर देता है और किसी से उसका क्लासिफिकेशन करके वो समझने की कोशिश करता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि देखकर सारी चीजों को और किसी से कोरिलेट करना शुरू कर देता है बच्चा, तो कहां करता है वो विजुअलाइजेशन में। अधिकतर आपसे ये पूछा जाता है कि बच्चा शेप्स को पहचानना शुरू कर देता है, तो कहां करता है वो विजुअलाइजेशन में करता है। ओके, लेवल 1 पर आकर वो एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने लग जाता है। मतलब जो भी वो शेप्स पहले वो किसी चीज से कोरिलेट करके समझ रहा था, अब उनकी वो प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स यानी कि उनके बारे में जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी साइड्स होते हैं, कि उसको पता है ये हमारा सर्कल है, या हमें पता है कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, जिसकी चारों साइड्स का अगर हम बराबर करेंगे, जमा करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा पता चल जाएगा कितना उसका पेरीमीटर है। तो उसके प्रॉपर्टीज हो गए, उसकी साइड्स हो गई, उसके रूल्स हो गए, उनके बारे में वो लेवल 2 में विश्लेषण करना शुरू कर देता है। मतलब बच्चा नियमों के आधार पर वो सारी चीजें उसमें स्थापित करने लग जाता है। वो कौन सी स्तर पे आता है, तो लेवल 1 एनालिसिस पे आता है। ओके, फिर आ जाता है आपका लेवल 2 इनफॉर्मल डिटेक्शन। अब कहने का मतलब है यहाँ पर औपचारिक रूप से सारी चीजों को पहचानता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज होगी, उनके नियम्स हो गए, उनके साइड्स हो गए, उनके रूल्स हो गए, उनके बारे में उसको नहीं पता है। मतलब रिलेशनशिप्स अमंग्स प्रॉपर्टीज, मतलब जो सर्कल है उसके रिलेशन में जितने आते हैं, चाहे वो है आपका सेमी सर्कल हो यानी कि आधे वाला सर्कल हो, या फिर आपका स्फीयर हो जो कि अंडाकार रूप में होता है, उसको ये पता है कि हाँ ये सर्कल है, ये इसको इस प्रकार का मैंने देखा है या इस प्रकार का मैंने देखा है, लेकिन उसका जो आपका रूल्स होता है, उसके जो नियम होते हैं, उसके जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज होती है, साइड्स होती है, उनके बारे में बच्चे को नहीं पता। उससे रिलेटेड जितने भी उसके आसपास के, जैसे कि सर्कल का आधा क्या हो गया, वो सेमी सर्कल हो गया, लेकिन बच्चे को उसका नाम नहीं पता, उसका रूल नहीं पता, उसके साइड्स नहीं पता, बस उसको पता है इनफॉर्मल रूप में, आपका अनौपचारिक रूप में, कि हाँ उसने कहीं ना कहीं इस चीज को देखा है। ओके, लेवल 3 में आ जाता है फॉर्मल डिडक्शंस, मतलब औपचारिक निगमन। अब यहां पर क्या होता है, तो जो भी चीज उसने देखी थी, यानी कि आपका डिटेक्टिव सिस्टम्स ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी उसने पहली चीज देखी थी जिसको उसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में उसके पता नहीं था, रूल्स के बारे में पता नहीं था, उसके बारे में साइड्स के बारे में पता नहीं था, तो यहां पर उसको पता चल जाता है कि इस शेप्स को स्फीयर कहा जाता है, इस शेप्स को सेमी सर्कल यानी कि अर्ध गोलाकार कहा जाता है, इस शेप को सर्कल कहा जाता है। मतलब उसके नियम भी पता चल जाते हैं, उसके रूल्स भी पता चल जाते हैं, उनके प्रॉपर्टीज भी पता चल जाते हैं। तो वहां कहां पर हो जाता है, वो फॉर्मल डिडक्शन में हो जाता है। और लेवल 4 जिसे आप दृढ़ता यानी कि रिगर कहते हैं, उसमें क्या हो जाता है, तो एनालिसिस ऑफ आपके डिडक्टिव सिस्टम्स, जो आपके पुरानी चीजें दिखाकर समझा रहे थे, मतलब पहले हम सर्कल बनाकर, सेमी सर्कल बनाकर, सारी चीज हम उसको दिखाकर समझा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा जाता है, रिगर में उसको जो भी चीज समझानी है, जो भी चीज बतानी है, वो बच्चे को बिना दिखाए, बिना कई बार बिना समझाए भी वो अपने आप समझ लेता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पाइथागोरस साइड में अगर बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो वहां पर हमें पता चल जाता है कि ये चीजें कहाँ पर आती हैं। तो ये चीज आपकी एक साइड अगर 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो तीसरी साइड अपने आप ही हमें पता है कि फॉर्मूले बेस पर हमने बचपन में पढ़ा था कि ये साइड क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो यहाँ पर आते आते बच्चे को क्या होता है, इस चीजों के बारे में बताए बिना भी उस बच्चे को उस चीज के बारे में जानकारी मिल जाती है। ओके, अब यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से क्लासेस में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो शुरू के 2 लेवल हैं, ये दोनों लेवल आपके देखने को मिलते हैं क्लास 1 to 5th यानी कि प्राइमरी लेवल तक। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड लेवल से लेकर 3rd लेवल तक जो देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है 8th क्लास तक, या फिर उससे भी आगे क्लास तक देखने को मिलता है। ओके,
और जो ये रिगर है ये आपका वैसे पूछा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 10th के बाद या कई बार हमें विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में जाकर इस चीज के बारे में पूरी तरह से ज्ञान मिलता है, जो कि आज तक इसका क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। हमारा पेपर या तो प्राइमरी या जूनियर लेवल तक होता है, तो आपके लेवल 3 तक ही पूछा जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपकी क्लासेस के अनुसार भी पूछ लिया जाता है। तो शुरू के 2 प्राइमरी, ऊपर के 2 अपर प्राइमरी और ऊपर उससे जो हाई लेवल की एजुकेशन हम लेते हैं उसमें पूछा जाता है, ये वहां पर हमारी इन चीजों का यूज होता है। ओके, तो इस क्लास में इस लेवल पर बच्चा जाकर पहुंचता है। तो ये थी आपकी कुल मिलाकर आपकी वैन हीले की थ्योरी, और जितने भी प्रकार के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको सारे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ जाता रहा हूं आज। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी वैन हीले की थ्योरी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो देने के लिए। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।